अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्रिस्तानों में मोमबत्ती अगरबत्ती जलाना कैसा है और इसकी शरई हैसियत क्या है। आमतौर पर जब ख़ास मौक़े आते हैं जैसे शब बारात है, जुमेरात है, लैलतुल क़द्र है, तो इन दिनों में इन रातों में लोग इस तरह के काम करते हैं, चरागा करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं, कुछ लोग कटहुज्जती करते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को देखें, मसला को समझें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। सबसे पहले हम इसकी हकीकत को जान लेते हैं कि ऐसा काम क्यों करते हैं और या क्यों करते थे, इसका रिवाज जो है कहाँ से पड़ा। तो जहाँ तक आपको मालूम है कि शब बारात में कब्रिस्तानों में जाना, इसाले सवाब करना, ये मसनून है, सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये साबित भी है। तो पहले से यानी बरसों से लोग कब्रिस्तानों में जाते थे। अहले सुन्नत व जमात के तरीक़ा भी रहा है कि इस तरह से कब्रिस्तानों में जाकर के कब्रों की ज़ियारत करना, इसाले सवाब करना, ये तरीक़ा रहा है और करना भी चाहिए। तो पहले चूँकि लाइट वाइट का इंतज़ाम बहुत कम होता था और बाद नमाज मगरिब ये जाना चाहिए, क्योंकि शब बारात जो होती है यानी जो ख़ास रात है वो बाद नमाज मगरिब शुरू होती है। तो रात को जाना है और उसके लिए लाइट वाइट का इंतज़ाम पहले नहीं था, तो लोग इस तरह से मोमबत्तियाँ जलाते थे, चिराग जलाते थे और रोशनी फैलाते थे चारों तरफ, ताकि आने जाने वाले को कोई दिक्कत ना हो। यानी रात भर लोग शब बेदारी करते, बेदार रहते थे और कब्रिस्तानों में जाते थे। यूँ ही चूँकि जो पुरानी कब्रें हैं या किसी और जानदार की जो है ना लाश फूल फट जाने की वजह से जो बदबू आती है, इस बदबू को ख़त्म करने के लिए जगह जगह पर इत्र बेजिया करते थे, यानी अगरबत्ती जलाना और इसी तरह से गुलाब जल जो आज हम लगाते हैं, इस तरह से और भी चीज़ें रही होंगी जो राहों में लगाते थे या कब्रों के ऊपर छिड़कते थे, ताकि आने जाने वाले को तकलीफ़ ना हो और वो जो बदबू है वो बदबू उनको महसूस ना हो। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हुआ कि ये मोमबत्ती जो पहले लोग जलाते थे या अगरबत्ती जो जलाते थे, ये कब्र वालों के लिए नहीं है, यानी जो कब्र के अंदर है, जो मदफून है, उनके लिए नहीं, बल्कि आने जाने वालों के लिए। जो लोग जो लोग कब्रों की ज़ियारत करने के लिए आते हैं, उन्हें तकलीफ़ ना हो, वो आसानी से रास्ता देख सके, उसके लिए। यूँ ही जो खुशबू हम लगाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, वो भी किसके लिए होता था? आने जाने वालों के लिए। तो फिर आज अगर हम देखते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इस चीज़ की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। यानी हमारी कब्रिस्तानों में लोग, यानी एक तो ये है कि लोग कब्रिस्तानों में इस तरह से जाते नहीं हैं, यानी पूरी रात जो आना जाना एक पहले का मामूल था, इस तरह से आज नहीं है। किसी ख़ास मौके पर जाते हैं, या तो बाद नमाज मगरिब जाते हैं या इशा के बाद जाते हैं, या कुछ लोग फिर ऐसा है कि शब बारात शुरू होने से पहले ही 2 बजे या 3 बजे जा कर के ज़ियारत करके आ जाते हैं। तो इससे पता चला कि पहले जो ज़रूरत थी वो अब ज़रूरत नहीं है। और एक बात यह है कि अगर ज़रूरत है भी तो लोग क्या करते हैं, लाइट जला देते हैं, ट्यूबलाइट लगा देते हैं, इसी तरह से बल्ब लगा देते हैं, जिसकी वजह से पहले से भी वहाँ रोशनी फैली रहती है। अब तो जगह जगह हम देखते हैं कब्रिस्तानों में वो जो लाइट्स होती है, सरकारी लाइट्स और सोलर सिस्टम जो है वो लगे हुए रहते हैं। तो जहाँ पहले से लाइट का इंतज़ाम है, तो फिर वहाँ आने जाने वालों के लिए कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ऐसे में इस तरह की कब्रिस्तानों में जहाँ पहले से लाइट लगी हुई है, चरागा करना और मोमबत्ती जलाना ये फजूल खर्ची है। यानी एक चीज़ ऐसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं या एक ऐसी चीज़ वहाँ पे ख़र्च कर रहे हैं जिसकी वहाँ ज़रूरत है ही नहीं, ये फजूल खर्ची है, ये नाजायज़ है। यूँ ही अगर अगरबत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती जलाने की अगर ज़रूरत महसूस हो रही है आपको, तो जलाएँ, वो भी कब्रिस्तान के चौहद्दी के बाहर, या कब्रिस्तान में ही जलाना चाहते हैं तो किसी साइड पे या बाजू में जलाएँ। कब्र के ऊपर या कब्र के बाजू में जलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस खुशबू की और इस रोशनी की ज़रूरत मुर्दों को नहीं है, ज़िंदों को है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो लोग कटहुज्जती करते हैं, हरधर्मी करते हैं, है ना, वो बिल्कुल गलती पर हैं, सरासर गलत होते हैं वो लोग। और जो मना करते हैं वो भी जो है ना इस चीज़ का एहसास करें, इस चीज़ को देखें कि हर जगह मना ना किया जाए। जहाँ ज़रूरत है, लाइट का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे लोगों को मोमबत्ती जलाने दें, वो भी ज़रूरत के पेश नज़र, जितनी की ज़रूरत है उतनी जलाएं, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ जलाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में,
जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।